एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं हमारे सांस्कृतिक पतन की, भाषा के बाद जो दूसरी गुलामी हमारे देश में है मानसिक स्तर पर, वो है भूषा की गुलामी, वस्त्रों की गुलामी। हम सब भारतवासी, खासकर थोड़ी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी या अंग्रेजियत में डूबे हुए भारतवासी, उन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा बदली है और उसके बाद अपनी भूषा बदली है, अपने वस्त्र बदले हैं, अपना पहनावा बदला है। और पहनावा इतना विचित्र और मूर्खता भरा है कि हंसी आती है। हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके कोट पहनना शुरू किया, हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके पैंट पहनना शुरू कर दिया, हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके टाई लगाना शुरू कर दिया, और तो और नेक टाई लगाना शुरू कर दिया जो सिर्फ गर्दन तक को ही कवर करती है। ये कोट है, पैंट है, टाई है और 3 पीस सूट है और लंबा वाला कोट है या ओवर कोट है, ये सब यूरोप के देशों में, खासकर इंग्लैंड और उसके आसपास के इलाके में पहने जाने वाला पहनावा है। और उस इलाके में कोट पैंट टाई के अलावा दूसरा पहनावा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहां सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है। जिस इलाके में ठंड बहुत होती है, जहां सर्दी बहुत होती है, वहां ठंडी हवाएं भी बहुत चला करती हैं। यूरोप के इलाके में 2 दुष्परिणाम हैं या 2 मुश्किलें हैं। एक तो ठंड बहुत है और दूसरा काफी इलाका समुद्र के किनारे वाला है। आपको मालूम है, समुद्र के किनारे के इलाके में हवाएं बहुत तेज चलती हैं और ठंडा इलाका हो तो ठंडी हवाएं चलती हैं। मैदानी इलाके में हवाओं की जो गति होती है, समुद्री इलाके में हवाओं की गति उससे 2 गुनी 3 गुनी ज्यादा होती है। हम सामान्य रूप से मैदान के क्षेत्र में रहें तो वहां हवा इतनी तेज नहीं मिलेगी, लेकिन हम समुद्र के किनारे चले जाएं, वही हवा बहुत तेज हो जाएगी। तो यूरोप तो ऐसे ही इलाके में है, अमेरिका भी काफी कुछ ऐसा ही इलाका है जहां ठंड बहुत है। ये यूरोप और अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है और उत्तरी ध्रुव दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा है। तो उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यूरोप और अमेरिका, कनाडा वाला इलाका बहुत ठंडा है। तो ठंडे इलाके के लोगों के पहनावे वैसे ही होते हैं जैसा होना चाहिए। अब ठंडा इलाका है, हवा बहुत तेज चलेगी, तो ठंडी हवाओं से बचने के लिए आपको ऐसे कपड़े चाहिए जो एकदम चुस्त हों, और ज्यादा चुस्त हों तो ज्यादा गर्मी उन कपड़ों में आपको मिल पाएगी और बाहर की ठंड से आप बच पाएंगे। गले के आसपास का जो क्षेत्र है इसको भी बंद करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ठंडी हवा आपके गले को प्रभावित कर देगी। तो गले के आसपास का क्षेत्र बंद हो, इसके लिए टाई की जरूरत पड़ सकती है। ये सारा ये आपका शरीर का इलाका बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गर्मी से, तो इसके लिए कोट की जरूरत पड़ सकती है, 3 पीस सूट की जरूरत पड़ सकती है, ओवरकोट की जरूरत पड़ सकती है। पांव आपके जो हैं ठंड से बचे रहें, ज्यादा तकलीफ में ना आए, तो चुस्त पैंट पहनने की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो वहां के लोगों ने अपनी आबो हवा के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से अपनी पोशाक बनाई, चुस्त पैंट बनाई, चुस्त शर्ट बनाई, फिर कोट बनाया, फिर टाई बनाया, फिर ओवरकोट बनाया, फिर नेक टाई बनाई। ये सब वहां के जरूरत के हिसाब से, वहां की जलवायु के हिसाब से है। अब हम भारतवासियों ने बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हुए पश्चिम की और यूरोप अमेरिका की इस पूरी पोशाक को अपने शरीर पर ओढ़ लिया। अब ओढ़ लिया तो इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। भारत का तो मुश्किल ये है कि भारत का 2/3 इलाका, या बल्कि और मैं थोड़ा अच्छा कहूं तो 3/4, 2/3 नहीं 3/4, भारत का 3/4 क्षेत्रफल तो गर्मी वाला है, और गर्मी वाला नहीं, भयंकर गर्मी वाला है। अगर आप शुरू करें इस पूरे हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और थोड़ा बहुत हिमालय की तलहटी में भारत का जो इलाका पड़ता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो मुश्किल से 1/4 इलाका है, बाकी तो सारा इलाका गर्मी वाला है। या तो गर्मी पड़ती है या भयंकर गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर निकल जाता है, और साधारण गर्मी भी होती है तो भी तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो जहां 25, 26, 27 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच का तापमान हो, ये 27 डिग्री से 50 डिग्री के तापमान का जो बीच का क्षेत्र है ना, ये वो क्षेत्र है जब शरीर में पसीना आ सकता है।
27 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कभी भी पसीना आपको आ सकता है। 50 डिग्री पे तो भयंकर पसीना आएगा, 27 डिग्री पे भी हल्का फुल्का पसीना आ सकता है। तो माने शरीर में पसीना आ जाए, इतनी गर्मी आपके सामान्य वातावरण में हो और उस वातावरण में आप 3 पीस सूट और कोट और टाई और ओवरकोट लाद लें, तो मूर्खों के मूर्ख ही दिखाई देंगे और क्या दिखाई देंगे।